नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 में। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन और मोटिवेशनल टेडेक्स स्पीकर भी हैं। मुकेश त्यागी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सायरा खान केस एक सफरिंग ऑफ मुस्लिम वुमेन पर बेस्ड है। जब बीइंग एन एक्टर, जब हम इस किरदार में होते हैं, कोई ऐसी फिल्म करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है? मैं समझता हूँ कि फिल्म अभी आपने करण राजदान जो कि बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि फिल्म को कैसे सेट किया जाता है और उसके स्कीम के हिसाब से उसमें कैरेक्टर्स ढूंढे जाते हैं। तभी तो लुक टेस्ट होते हैं, कास्टिंग होती है और बड़ी मुश्किलों के साथ वो कैरेक्टर मिलता है और वही फिल्म की एक सक्सेस होती है। कास्टिंग इज़ वन ऑफ द कीज़ टू ए सक्सेस ऑफ द फिल्म। अब जैसे मुझे कास्ट किया एज ए जज इस फिल्म के अंदर सायरा खान के, तो मेरे पर मैं रात भर सोचता रहा कि मुझे ये एक्टिंग कैसे करनी है। मैंने कई जजेस के परफॉर्मेंस देखे, हालांकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉयर हूँ, तो मुझे कोर्ट और कानून के मालूमात हैं, लेकिन मैंने अपने अंदर मन ही मन में इम्प्रोवाइजेशन किया। कई परफॉर्मेंसेस देखे तो मुझे उसमें लगा कि जज को न्यूट्रल रहना चाहिए। जज को ये नहीं लगना चाहिए कि जज किसी पार्टी के इमोशनली भी उसमें कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जज का मतलब इम्पार्शियलिटी, रूल ऑफ लॉ। तो मैं उस न्यूट्रल फेस को स्ट्रगल करने के लिए मैंने बहुत सोचा और धीरे धीरे वो आ गया। तो अब जब फिल्म देखेंगे तो बहुत अच्छी फिल्म है। अब जैसे सायरा खान में जो नई एक्टर हैं पूनम पांडे, दुबे सॉरी, और अनुराधा जी हैं, तो ये दोनों इन्हें इतना अच्छा काम किया है। और रजनीश दुग्गल तो खैर वेल नोन एक्टर हैं, और लेकिन सबका काम इतना अच्छा है। अब आप फिल्म देखेंगे, बहुत अच्छा काम किया है। और फिल्म को जो इस्लामिक एंगल से, उसमें कैसे डायलॉग्स होने चाहिए, उसमें कुरान के बारे में ज़िक्र है, उसके अंदर कुरान के और हदीस के बारे में ज़िक्र है, आयातों के बारे में ज़िक्र है, कानून के बारे में ज़िक्र है, और UCC के बारे में, शरीयत लॉ के बारे में, तलाक़ के और कौन कौन से अलग मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं उसके बारे में है। तो इन सबको, इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, उसके ख़िलाफ़ मुखालफत भी है, तो इन सबको जोड़ कर के एक फ़िल्म में कन्वर्ट करना मैं समझता हूँ बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे करण राजदान ने कहा कि डॉक्यू ड्रामा भी बना सकते थे, लेकिन इस फिल्म को कहानी के रूप में दर्शक तक ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वो मैं समझता हूँ इस फिल्म के माध्यम से, मैंने तो देखी है, 2 बार देखी है और मैंने शूटिंग भी की है, तो ये फिल्म बहुत ही ग्रिपिंग है। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोगों को, जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, सोसाइटी हैज़ टू चेंज। एक ज़माना था कि पहले फ़ोन आपके पास होता था जिसे डायल करते थे, जी सर। अभी ये वाला फ़ोन आ गया है, तो आप डायल फ़ोन यूज़ करती हैं कहीं पे भी? आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन लगती है कहीं? तो आप कहें कि भाई मैं तो प्रोग्रेस नहीं करूँगी, मैं तो वही डायल फ़ोन करूँगी, तो डायल फ़ोन की लाइन ही नहीं मिलेगी आपको। आप, एक ज़माने में टाइपराइटर से काम चलता था, फिर कंप्यूटर आ गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वो जो काम आदमी करते थे वो कंप्यूटर करने लगे हैं, सारे रोबोटिक्स आने लगे। तो ये कहना किसी भी मज़हब को, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे मुस्लिम हो, या जूस हो, या क्रिश्चियन हो, या सिख हो, कि हम नहीं बदलेंगे। देखिए, बदलना जो है समाज की ज़रूरत है, बिकॉज लाइफ इज़ चेंजिंग एंड ऑल। तो ऐसी तलाक़ को लेकर के जो इस फिल्म में हाईलाइट किया है सायरा खान केस में, कि कैसे मुस्लिम महिलाओं का बहुत शोषण होता था, तलाक़ 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 कह दिया, और वो जो है उनकी शादी जो है वो मुकर्रर हो गई। और लेकिन मोदी जी ने डिसाइड किया कि ये हम नहीं होने देंगे। इस प्रकार की जो प्रताड़ना है मुस्लिम वुमेन पे, और उनको मेंटेनेंस भी कुछ नहीं मिलता। आपने साहबानो केस का सुना होगा, हाँ ज़रा सा मेंटेनेंस उनको दिया था और उनको अपनी बड़ी बेगैरत ज़िंदगी उनको लीड करनी पड़ी। तो ये मोदी जी ने आकर के ये बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, हम बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो बल्कि इस्लाम कहते हैं कि अमन और चैन और सुकून का एक मज़हब है। लेकिन हम खिलाफ़ हैं कि कोई भी समाज के अंदर कोई ऐसा वो हो, जो रीति हो, वो ऐसा नहीं हो चाहिए कि आदमी की तरक्की को रोके या समाज की तरक्की को रोके।
तो वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि यू हैव टू मूव, यू कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ, यू हैव टू कीप ऑन डायनेमिकली एम्ब्रेसिंग द न्यू रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। और जैसे तो तलाक तलाक कह करके अब आप ये देखिए, विमेन के पास खुला, अगर वो तलाक देना चाहे खुला, जिस समय निकाह होता है उस समय आपको 2 विटनेस भी चाहिए मौलवी के सामने, लेकिन जब तलाक होता है तो उसने खाली बोल ही दिया या फ़ोन पे बोल दिया या व्हाट्सएप कर दिया तलाक, तो आपका तलाक करार हो गया। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, अब हिंदू में देखिए राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने, मैं समझता हूँ 12th या 13th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कितने साल पहले उन्होंने सती प्रथा होती थी, जब औरत जो है, जो शादीशुदा औरत होती है, अगर उनका वो विधवा हो गई तो उनको जो है आग में अपने आप को झुलस देती थी। चाइल्ड मैरिज एक्ट, मतलब बच्चों की शादी हो जाती थी, बच्चा पैदा नहीं हुआ 2-4 साल में उसकी शादी कर दी जाती थी, उसको पता ही नहीं मेरी शादी किससे हो रही है, और फिर वो बाद में गौना वाना होता था। चाइल्ड मैरिज एक्ट, शादी की उम्र बढ़ाई गई। हिंदू सक्सेशन एक्ट में परिवर्तन लाया गया, पहले मैन और वुमेन, आदमी को ही संपत्ति मिलती थी। इट वॉज ए पैट्रियार्चल सोसाइटी, इट वॉज नॉट ए मैट्रियार्चल सोसाइटी। तो व्हाट हैज़ हैपेंड वॉज द लॉ वॉज ब्रॉट इन कि एवरी वुमेन हैज़ इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, तो ऐसे हमें प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इससे सभी को आराम मिलता है। जो कहता है कि साहब नहीं होना चाहिए ऐसा, ये गलत बात है, मुस्लिम के आप इसमें मदाखलत कर रहे हैं, भाई उनकी भी बहन हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनको भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस फिल्म ने एक नई कॉन्शियसनेस क्रिएट की है कि भाई हमें शरीयत लॉ की जगह यूसीसी लानी चाहिए, ये पर्सनल लॉज जो हैं सबस्यूम हो जाने चाहिए यूसीसी में, सबके लिए एक जैसे लॉ होने चाहिए। तो ये जो एक, इट विल जस्ट ओपन अप अ डिबेट दिस फिल्म। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, और मेरा किरदार माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है मैंने। जहाँ अपनी तारीफ़ करना वैसे ठीक नहीं, कहते हैं सेल्फ एडमिनेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट आई हैव डन ए गुड जॉब। तो आप सब लोग आइए, आपसे रिक्वेस्ट है, थिएटर में रिलीज़ हो रही है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, तो आप लोग जाके देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। सर, आपकी लाइफ का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि आपको सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करनी बल्कि लोगों को इंस्पायर भी करना है? सिमरन, देखो, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। मैं क्योंकि एक ऐसी ज़िंदगी से गुजर चुका हूँ और ऐसे एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, कहते हैं ना, यू कैन नॉट क्रॉस द सी बाय लुकिंग एट इट, अनलेस यू जंप इनटू द सी यू विल नॉट बी एबल टू क्रॉस इट। यू कैन नॉट मेक ए गुड फूड बाय जस्ट रीडिंग अबाउट द रेसिपीज़, यू हैव टू मेक दोज रेसिपीज़। तो अगर आपको लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिल जाता है ऐसा, जिसमें आपको सारे 360 डिग्री एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, तो बेस्ट वे टू, एरिस्टोटल सेड दैट यू नीड टू शेयर योर नॉलेज। तो हम जो है, हमने कभी इतना हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इतना तजुर्बा लिया है, तो इट्स लाइक ए कैपिटल इन यू, एंड यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कैपिटल सो दैट आपको रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाए, और ना कि आपको उस स्ट्रगल से या उस एक्सपीरियंस के दौर से गुजर सकें। तो मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीच करता रहता हूँ, बहुत सी कॉलेजेस में जा कर के देता हूँ, और अभी मैंने एक एंटरप्रेन्योर्स क्लब है उसमें दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं यंग लोगों को, या यंग क्या, मैं समझता हूँ कि जिनकी उम्र भी हो गई वो भी बड़े पथभ्रष्ट हैं, पथभ्रष्ट तो अच्छा वर्ड नहीं है, भ्रमित हैं। दे हैव लॉस्ट द डायरेक्टरी बिकॉज दे आर ड्राउन्ड बाई सो मैनी अनप्रोडक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑन देम। आप घर से निकलती हैं, आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं कैसे बाल रखूं, मैं अपना कैसे बिहेवियर रखूं। ऐसी जो इंसान के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, उसको भी कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। उसको जॉब में भी खुश रखना पड़ता है, बॉस को, फैमिली को भी खुश करना पड़ता है, और फिर उसके साथ साथ वो अपने और भी जो उनके पेरेंट्स, जो पुरानी तकियानूसी बातें चली आ रही हैं, सुपरस्टिशन चले आ रहे हैं, उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो होता क्या इम्पैक्ट है कि आपकी जो ग्रोथ, आपको पहुंचना था 1000 फीट पे, आप 100 फीट पे आके रुक जाते हैं। तो आपका पोटेंशियल अनटैप्ड रहता है। तो जब तक आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से चैनलाइज नहीं कर लेंगे, आप ऊँचे नहीं पहुँच सकते। वो एक एग्जाम्पल है कि अगर आउटर स्पेस में रॉकेट को जाना है, तो it should have the power to penetrate those outer space layers, otherwise it will come back.
और ख़त्म हो जाएगा। जी तो सर। वो पावर जब तक आप डेवलप नहीं करेंगी, और वो तभी होगा कि आपको सारी ये जो चारों तरफ एनर्जी ड्रेनिंग पॉइंट्स हैं, जो आप क्रिटिसिज्म से आप डरते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट, आप किसी से हेलो करने में 2 बार सोचते हैं, तो आपको इन सब कॉम्प्लेक्सेस का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, ओनली देन यू विल बिकम ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी। वो कहते हैं ना क्रिकेट में आपको ऑलराउंडर चाहिए, जिस समय रन चाहिए वो रन भी बनाए, बॉलिंग का है बॉलिंग भी अच्छी करे, फील्डिंग भी अच्छी करे, तभी आप स्कोर करेंगे, तभी आप जीत हरा सकते हैं पाकिस्तान को। तो यही ज़िंदगी में भी होना चाहिए, आपको ऑलराउंडर भी बनना है, लेकिन आपकी एक फोकस ऐसा होना चाहिए जो आपकी इंस्टिंक्ट इंटरनल पर्सनैलिटी से अलाइंड हो। आप मान लीजिए आपको गाना पसंद है और मैं आपको डॉक्टर बनाने लगूँ, तो वो आप डॉक्टरी करेंगी ज़रूर, लेकिन धीरे 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 आप म्यूज़िक सुनेंगी। तो मतलब एक आपका एक हर एक का सेंट्रल फिगर होता है, किसी का राइटिंग का फिगर है, जैसे करण का है, ही राइट्स, ही इज़ एक्टर। तो हर एक का अपने आप अपने अंदर झांक के देखिए, वो जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है, कहलाता है इकिगाई। आपने सुना होगा, एक हाँ जी सर। काइजन होता है, एक इकिगाई। इकिगाई क्या है? फाइंड योर ओन पर्पस। तो आपका पैशन क्या है, पर्पस क्या है, और उसको आप प्रोफेशन में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, तो फिर आपको पेमेंट भी उतना ही अच्छा आएगा, पैसा भी आएगा, आप यू विल एंजॉय। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आप, तो वो आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। जी सर, बिल्कुल। हाँ। सर, जब हम फ़िल्मों की बात करते हैं, एक आम इंसान जब एक कोई फ़िल्म देखता है तो उसे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है, बट एक्चुअल में एक सेट पे क्या चैलेंजेस फ़ेस करते हैं, और फ़िल्मी दुनिया असल लाइफ से किस तरीके से अलग है? फिल्मी दुनिया में देखिए, फ़िल्म बनाने में चैलेंजेस बहुत हैं, और अभी योगी जी लेके आ रहे हैं यहाँ पे फिल्म सिटी, और तो हमको क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी फिल्म जो है बिना पैसे के बन नहीं सकती। लेकिन आज का टाइम आ गया है कि अब चैलेंजेस क्या होते हैं, एक्टर डेट नहीं देते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। एक्टर को 10 जगह शूटिंग करनी है, आप बड़े एक्टर को साइन कर लीजिए, आपकी फ़िल्म डिले होती चली जाएगी, क्योंकि वो कब डेट देगा, उसके साथ 2 पिक्चरें और कर रहा है। तो आप ऐसे एक्टर लीजिए जो आपको डेट दें। बहुत से लोग आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इसलिए शूट करते हैं कि अगर इंडिया में करेंगे तो कभी घर जाएंगे, कभी किसी फंक्शन में जाएंगे, कभी तो वहाँ पे जा कर के, जैसे लंदन गए, वहाँ होटल में लॉक हो गए, तो उनका 24 आवर्स अवेलेबल हैं फॉर द शूट, तो पीपल टेक यूनिट आउटसाइड। तो ये जो शेड्यूल में कंप्लीट करना, अब जैसे सायरा खान का जो शूट किया है 17 दिन में करण राजदान ने कंप्लीट कर दिया। क्यों? सारे एक्ट्रेस अवेलेबल थे, और इनकी राइटिंग तो बहुत फास्ट है, और ये खुद भी एक्टर हैं। तो 17 दिन में, नॉर्मली पिक्चर 42 दिन में कंप्लीट होती है। 42 दिन का मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट पर डे जो है, अगर बहुत ही लो बजट की फिल्म है तो आपकी 20-25 लाख रुपए पर डे, और अगर हाई बजट है 10 करोड़ 20 करोड़ पर डे की कॉस्ट पे जा सकती है, 2 करोड़ की कॉस्ट पे जा सकती है, 1 करोड़ की। तो एक दिन में कितना लॉस होता है, फिल्म रिलीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं। बाकी तो और चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, म्यूज़िक है, वो तो चलती रहती है। सर, आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कितने चेंजेस आए हैं, और अभी भी कितनी कमियां बाकी हैं जो बदलनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड को अभी देखिए, अभी तक बॉलीवुड एक कहते हैं इनर्शिया, वो आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि एक किसी उसको मेंढक को पानी में डाल दीजिए, ठंडे पानी में, और नीचे धीरे 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 उसमें सिमर करिए आग से, तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि बाहर का टेम्परेचर बदलता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेंढक जो है उस गर्म पानी में मर जाए। तो ये इंडस्ट्री को पीछे ये सब इतने चैलेंज, अब देखिए यूट्यूब चैनल्स हैं, कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें कितना कंटेंट आ रहा है, कितना कंटेंट हमारा OTT में आ रहा है, कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। अब वो compete कर रहे हैं बिग स्क्रीन से। अब बिग स्क्रीन का एंटरटेनमेंट, मुझे हॉलीवुड की फिल्म में ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू मिल रही है। मैं कम से कम $100 मिलियन की फ़िल्म देख रहा हूँ, मैं क्यों 1 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ की पिक्चर देखने जाऊँगा? घर से निकलूँगा तो ये बैरियर्स आ गए हैं, ट्रैफिक जैम है, खर्चे हैं, गाड़ी से जाइए, वहाँ पे 500-700 रुपये का टिकट खरीदे, और उसके बाद पिक्चर बंडल निकले। साउथ की मूवी इसलिए काम कर रही है कि वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। मैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में अंदर कोई पोटेंशियल की कमी है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम लोग 0.05% ऑफ GDP इज कंट्रीब्यूट बाय दिस सॉफ्ट पावर कॉल्ड बॉलीवुड एंड अदर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री। तो बहुत बड़ा हमारा वर्चस्व है, लेकिन यहाँ पर एरोगेंस, एक्टर्स आर आस्किंग फॉर स्काई रॉकेटिंग अमाउंट ऑफ मनी, डायरेक्टर्स आर नॉट इन स्पेंडिंग दैट, और सारा कमर्शियल शिफ्ट कर गया है। यहाँ तक भी होने लगा है कि लोग अपनी फिल्म चलाने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो बॉक्स ऑफिस के भी जो कलेक्शंस हैं वो बहुत आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड हैं। तो बी ऑनेस्ट नाउ, इट इज़ टाइम फॉर टू ऑनेस्ट एंड री इंट्रोस्पेक्ट कि आपको इस चैलेंज को कैसे फेस करना है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई पोटेंशियल की कमी नहीं। जी सर, आज के यूथ में मेंटल प्रेशर बहुत है, करियर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी स्टूडेंट, आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैज़ ए प्रॉब्लम। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है, वो डिप्रेशन आता है उसको जब एग्ज़ाम आते हैं, उसको पढ़ने में क्या होता है, हम लोग अपने दिमाग को कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग वही चाहते हैं जो आराम से हमको मिले। तो जहाँ पे भी कंफर्ट जोन में आप घुसेंगे, उससे ये इट्स लाइक ए मैग्नेट, इट विल होल्ड यू लाइक मैग्नेट। आप निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पेनफुल लगती हो, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हो, आप उसको पहले अटेंड करना शुरू करिए। ईजी ऑप्शंस में जाएंगी तो आप एडिक्टिव हो जाएंगे ईजी ऑप्शंस की। जब डिफ़िकल्ट ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है, और इसमें कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। ये पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अब आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने H1B वीज़ा पे बैन लगा दिया। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो उनका पूरा इकोसिस्टम ही हिल गया एक आदमी के डिसीजन से। तो कल कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजिक चेंज आए, एनवायरनमेंट चेंज आए, लेजिस्लेटिव चेंज आए, अब जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, अब ये क्लोन्स क्रिएट कर देते हैं स्क्रीन पे। एक टाइम आएगा एक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके किए ही वो स्क्रीन पे शाहरुख खान बना देंगे, और वैसे ही बोलेगा, वैसे ही एक्ट करेगा। तो अब मान लीजिए एक्टर को उस लेवल पे कंपटीशन डील करना हो, तो मतलब हर एक चीज़ों के बारे में ज्ञान, नॉलेज इज़ पावर। आप नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप खाली पुलाव बना करके ज़िंदगी नहीं जी सकते। किसी ने वो मार्क स्पिट्स एक था स्विमर, जिसने 7 टाइम्स और 8 टाइम्स ओलंपिक उसको मिला था गोल्ड मेडल। हाँ जी सर। तो उससे पूछा कि भाई, तो एक जर्नलिस्ट ऐसी जा रहा था, बोला बहुत लकी है। तो उसने इधर आओ, बोले क्या? बोले आपने मुझे लकी कहा। बोले लकी नहीं हूँ, पिछले 2 साल से मैं 10 घंटे पानी में रहता हूँ। 10 घंटे, आप 2 सेकंड के डिफरेंस के लिए मैं 10-10 घंटे में प्रैक्टिस करता हूँ, तब जा कर के मुझे ये 7 ओलंपिक मिले। तो 10 घंटे रोज़ पानी में रहना कोई आसान काम है। लुक एट द डिटर्मिनेशन। तो ये तो अब आपका शाहरुख खान को देखिए, सेल्फ मेड आदमी है, कहाँ से कहाँ निकाल के ले गए। अमिताभ बच्चन को तो चलो फिर भी पेरेंटल सपोर्ट था, लेकिन शाहरुख खान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो उनके साथ भी बहुत चैलेंजेस थे। दिल्ली का लड़का था, एक्टिंग में घुसे, एंड ही रीच टू अ डिफरेंट लेवल। जैसे जिम कैरी था, उसने अपने पॉकेट में $5 मिलियन का चेक डाल दिया था कि मुझे $5 मिलियन मिलेगा, और उसको $5 मिलियन मिला उसकी एक्टिंग में, जबकि कोई इतना हैंडसम नहीं है, कुछ नहीं है। बट लुक एट हिज डिटर्मिनेशन, ही प्रेडिक्टेड कि ही विल ड्रॉ वन डे $5 मिलियन चेक। तो तब तक आप में ये जुनून नहीं आएगा ना, पैशन नहीं आएगा, और उसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपके घर वाले भी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप ट्रोल भी होंगी, आप हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप रुक गई तो देन, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, डिपेंड्स व्हाट योर जर्नी ऑफ लाइफ इज। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए AFT 24/7 नोएडा।